ओम शांति। VCD 2965 कल की वाणी कुछ बची हुई थी। प्रातः क्लास 2 दिसंबर 1967 बाबा ने व्याख्या की थी। 7 अगस्त 2019 बात चल रही थी हेल्थ और वेल्थ मिलती है तो बहुत हैप्पीनेस भी मिलती है। हेल्थ माना आत्मा भी हेल्दी बनती है, मन और बुद्धि भी वेल्दी बनती है, हेल्दी बनती है और बहुत हैप्पीनेस मिलता है। जब बेहद की हेल्थ, बेहद की वेल्थ मिलती है तो खुशी भी ज्यादा बढ़ती है। अगर संगम युग में बेहद के बाप का बेहद का ज्ञान मिलने के बाद अगर किसी का मुंह लटका हुआ है, खुशी है नहीं, तो बाप से कनेक्शन छूटा हुआ है, कनेक्शन है नहीं। तो बोला वेल्थ तो बहुतों को मिलती है, हेल्थ कोई कोई को मिले या ना मिले, वेल्थ तो बहुतों को मिलती है। तो नई दुनिया में वेल्थ भी होगी, हेल्थ भी होगी। और संगम युग में बाबा ने बोला अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया, शरीर बीमार हो गया तो थोड़ा कुछ गया, क्योंकि इस रथ से पुरुषार्थ करना है अंत तक। और अगर चारित्र्य गया तो सब कुछ गया। तो बाबा जो है वो कैरेक्टर सुधारने के लिए आए हुए बच्चों का। तो कितनी वेल्थ मिलती है तुम बच्चों को। जो विदेशी लोग हैं वो भर भर के लेके गए भारत से, भारत के शास्त्र, भारत का जो भी साहित्य था, लिटरेचर, सब उठा के लेके गए, बार बार भर भर के लेके गए। कलयुग के अंत तक भर भर के ऊंटों पर, हाथियों पर, जहाजों पर भर के लेके गए। क्योंकि बाप ने आके जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, उस आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना कलयुग के अंत तक भी रहता है भारत में, और विदेशी लोग उसको लूट के लेके जाते। तो तुम्हारे भेंट में उनको जो यहां से भर भर के लेके गए, उनको कम मिलती है वेल्थ या ज्यादा मिलती है? थोड़ी मिलती है, तब तो यहां से लेके जाते हैं। चोरी चकारी करके, डकैती डाल करके, मारामारी करके। तो क्यों कहते हैं तुम्हारी भेंट में? ये जो दुनिया के बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर है ना, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बना के रखी है दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में, बंबई में, लंदन में, ये सारा क्या है? ये माया का पॉम्प एंड शो है। तो दुनिया वालों को तो लगता है यहां स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। असली स्वर्ग है या नकली स्वर्ग है? नकली है। जैसे सोने के ऊपर मुलम्मा चढ़ाया जाता है, नकली सोना होता है, वैसे ये नकली सोने की दुनिया है, माया का पॉम्प एंड शो। आज दुबई की क्या हालत है? एयरपोर्ट भी बंद हो गया। ईरान लगातार वहां एटम बम के धमाके कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स, हॉकी प्लेयर्स, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उन्होंने भारत छोड़ के दुबई में जाके बड़े बड़े बंगले खरीदे
और अभी जान बचाने के लिए भारत में वापस भाग रहे। तो बोला ये सारा माया का पंप एंड शो है अल्पकाल का। तो दुनिया वालों को ये अल्पकाल का लगता है, दुनिया में स्वर्ग बना पड़ा हुआ है। तो वेल्थ तो बहुत है ना, बाबा हद की वेल्थ देते हैं या वेद की वेल्थ देते हैं? वेद की वेल्थ देते हैं। क्या है वेद की वेल्थ? ज्ञान धन। तो भल वो 2-3 जन्म उनके पुत्र तरपुत्र परपुत्र खा सकते, परंतु अभी तो टाइम ही नहीं है कि पोता परपोता खरपोता खाता रहे। अभी ऐसा टाइम नहीं है। अभी तो जैसे धर्मपिता 100 साल के अंदर अपना काम कर लेते हैं, ऐसे ही ये ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल शिव आया हुआ है, जो 100 साल के अंदर स्वर्ग स्थापन करके चला जाता है। अभी कितने साल हो गए? 90 साल हो गए, 10 साल बाकी रह गए बस। तो अल्लाह अव्वल दीन आकर के अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता है। और ये धर्म पिता तो पुराने सब धर्मों का राज्यों का विनाश करते, पुनः पुरानी दुनिया का विनाश कर देता है। तो अभी जब ये वाणी चल रही थी तो बाबा ने बोला कितना टाइम रह गया? तो बच्चों ने जवाब दिया 20 साल। बाबा ने बोला 20 साल नहीं है अभी, क्लैरिफिकेशन 2019 की है। बोला सिर्फ 10 साल बाकी है सूर्यवंशी बच्चों के लिए, बाकी सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। जो भी प्रॉपर्टी मकान दुकान बना के रखे हुए ढेर सारी संपत्ति, बाबा ने तो क्या बोला है? बैग बैगेज पैक करना है, एवर रेडी बनना है। ऐसा नहीं कि उस समय अरे ये चीज उठाओ, बाबा ने बोला अरे सोना गहना उठा भी नहीं पाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी, भागना पड़ेगा। तो जो पहले से बैग बैगेज पैक करके बैठे हुए, एवर रेडी बन के बैठे हुए, उनको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जो अभी भी मोह में पड़े हुए, पति के मोह में, पोते के मोह में, धन संपत्ति की मोह में, तो बाबा ने बोला किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोटा, किसी की आग जलाए। तो अभी भाग्य बनाने का समय है। अभी जो भी हमारे पास अंतिम जन्म में तन मन धन समय संबंध संपर्क सबकी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अभी सफल करना है। सफली होगी उसकी जो खर्चे नाम धनी के, जो धनी है बड़ा से बड़ा, उसके नाम पे खर्च करेगा, उसका सफल होगा। अच्छा, और एक क्लास है छोटा सा, VCD 1690, मुरली तारीख 30 मई 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 5 अगस्त 2012। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे बेगर बनना होता है। बेगर का अर्थ क्या है? बेगर का अर्थ है जिसके पास कुछ भी ना हो और कुछ भी याद ना आए। तो माता जी बेगर बने या याद आता रहता है? लौकिक बातें, अगर लौकिक बातें, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह की इंद्रिया, उसमें बुद्धि लगी हुई है तो उसको बेगर कहेंगे? बेगर अर्थात कुछ भी नहीं, कुछ भी याद ना आए, आत्मा अशरीरी बन जाए, अपने शरीर के प्रति भी मोह नहीं।
अर्थात इस शरीर को भी अपना न समझे। ये देह भी छोड़ करके जाना है, तो देह के पदार्थ और देह के संबंधी इनका तो कहना ही क्या। ये देह का भान भी छोड़ना है, तो देह के संबंधी और देह के पदार्थ तो छोड़नी ही है, बिल्कुल अशरीरी बनना है। हमारा कुछ भी ना रहे, ऐसा बनना है। बाप समझाते कि अपन को आत्मा समझो, क्योंकि अभी तुमको आत्मलोक में वापस जाना है। तुम जानते तो हो कि कैसे बेघर बनना होता है। शरीर से पूरा ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गए दुनिया, यही तुम्हारी मंजिल है। समझते हो कि बाबा तो ठीक कहते हैं, अभी हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तो तुम जो कुछ देते हो उसका फिर रिटर्न दूसरे जन्म में मिल जाता है। 21 जन्मों में उसकी प्रारब्ध मिलती है, और उसके आधार पे 63 जन्मों में भी उसका उजुरा मिल जाता है। इसलिए कहते भी है ये सभी कुछ ईश्वर ने दिया है। अभी अंतिम जन्म में भी हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर ने दिया है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि संगम युग में हमने जब उसका ज्ञान धारण किया अपने जीवन में, हेल्दी वेल्दी बने, वही हमारा 21 जन्म और फिर 63 जन्म हमारा काम आया। जो आज हम भरपूर है धन संपत्ति से, दूसरी संबंध संपर्कियों की ताकत से, वो हमने कब प्राप्त किया? पिछले संगम युग के पुरुषार्थ करके प्राप्त किया। तो बोलते ईश्वर ने ही सब कुछ दिया है। आगे जन्म में ऐसा कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका फल मिल जाता है। शिव बाबा रखता तो किसी का भी नहीं है, वापिस कर देगा। कोई अभिमान आ गए कि भाई हम देते हैं यज्ञ में। बाबा ने बोला तुम देते नहीं हो, तुम लेते हो। तो बड़े राजाए जमींदार लोग जो होते हैं उनको नजराना भी देते हैं ना। फिर कोई राजाए नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहां नई दुनिया में तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, सबके पास पैसे है, तो दान किसको करेंगे? वहां तो कोई गरीब होता ही नहीं है। तुम भी बेघर से प्रिंस बन जाते हो। वहां होते ही है सभी साहूकार, कोई भी भिखारी फकीर आदि वहां नहीं होते। तुम अभी फकीर से अमीर, अमीर से फिर फकीर बनते हो। कहते भी है इनको सेहत बखरो, कृपा करो, यह करो। आगे तो सभी शिव बाबा से मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए। तो सभी के आगे जाते रहते हैं। शंकर के आगे जाकर भी कहते हैं भर दे मेरी झोली। अभी शंकर तो भांग पीता है, धतूरा खाता है, तो फिर वो झोली भरेगा? धतूरा खाना है माना, धतूरा तो क्या है? विषैला फल है। तो जो बच्चे विषय विकारी है उनके संबंध संपर्क में आना पड़ता है बाप को, उनको भी शंका रंग लगाना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं धतूरा खाता है, भांग पीता है। भांग पीता है मतलब क्या? भांग में अलग अलग प्रकार की चीजें डालकर उसको घोटा जाता है। तो बाबा भी जो ज्ञान सुनाते, अव्यक्त वाणियों का ज्ञान भी होता है, उसमें मुरलियों का ज्ञान भी होता है, दुनिया की हिस्ट्री का ज्ञान भी होता है, और बाहर की दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वर्तमान में, जो न्यूज चैनल में दिखाया जाता है, उसका वर्तमान कालीन ज्ञान भी होता है। सभी तरीके की नॉलेज, क्योंकि ऑलराउंडर पाठधारी है सृष्टि का। तो जैसे अनेक चीजें
ज्ञान की मिक्स करके बताई जाती है, तो जैसे भांग पीता था। धतूरा खाने वाला तो तुम्हारी झोली क्या भरेगा फिर? जो खुद भरपूर हो वो तुम्हारी झोली भर सकता है। कितनी नॉनसेंस, पत्थर बुद्धि, आसुरी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि मनुष्य है। ये सभी बातें तुम अभी समझते हो। गायन भी ये पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। किसको फायदा बहुत होता है तो बहुत खुश होते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी होनी चाहिए। पहले भी तुमको 100% खुशी थी जब कलातीत अवस्था प्राप्त कर ली पिछले संगम युगी स्वर्ग में, तो 100% खुशी थी। फिर थोड़ी थोड़ी करके परसेंटेज में खुशी कम होती गई, सीढ़ी से नीचे उतरते गए। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी खुशी गायब हो गई। फिर बेहद की बादशाही पाते हो। फिर बाद में होती है अल्पकाल के लिए हद की राजाई। अभी देखो बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियतें। जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वाले बिरला कितने मंदिर बनाते, परंतु इन मंदिर आदि बनाने से कुछ भी नहीं मिलता। वो गरीबों को थोड़े ही कुछ दे देते। मंदिर बनाया, वहां जाकर के मनुष्य माथा टेकेंगे। हाँ, कोई गरीबों को देते हैं तो उसका रिटर्न मिल जाता है। कोई धर्मशाला बनाते तो बहुत मनुष्य जाकर के वहां विश्राम पाते, बहुत दुआएं मिलती है। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाते तो भी अल्पकाल के लिए, एक जन्म के लिए सुख मिल जाता है। और यहां तो वेद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है और तुम्हारी भी बहुत महिमा है, क्योंकि तुम ही पुरुषोत्तम बनते हो। सन 76 में पहले पहले लक्ष्मी और नारायण की जो आत्मा है वो पुरुषोत्तम बनती है। और 2018 में अष्टदेव, तो बाबा ने बोला तुम ब्राह्मणों को ही आकर के भगवान पढ़ाते, भगवान आकर के कोई शूद्रों को नहीं पढ़ाते। लेकिन बच्चों में क्या ये नशा रहता है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? यह नशा बाहर की दुनिया में भूल जाते, नशा गायब हो जाता है। क्या होता है? गायब हो जाता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा दे करके देवता बनाते। तो वही ब्राह्मणों को देवता बनाने वाला ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, जो ब्राह्मणों को मनुष्य से देवता बनाते। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते। कोई तुमसे पूछेंगे तो बोलो कि गीता में भगवान वाचे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ भी तुम बच्चे अभी समझते हो। राजाओं का राजा माना महाराजा। राजयोग सीख करके राजा बनते हो। जो पतित राजाएं होते वो पावन राजाओं की पूजा करते। कौन से युग में करते? द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य को दिखाया कि शिव की पूजा कर रहे, शिवलिंग बनाकर सोमनाथ में। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सभी पूजन नमन करते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग तो कुछ भी नहीं समझते। द्वापर कलयुग में क्यों नमन करते? क्योंकि पतित बनते, तो पावन का पूजन और नमन करते।
भक्त लोग तो सिर्फ शास्त्रों की कहानी पढ़ते सुनते सुनाते रहते। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई। तुम्हारा पेट कुछ भी नहीं भरा, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो ये गीता सुनाने का पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, प्रवेश करके तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। ज्ञान का अमृत तुम पीते हो ना, शरीर में प्रवेश करके ही ज्ञान देंगे। और मुसलमान बोलते अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया, तो क्या ऊपर से बैठ के फरमाता है? उसको नीचे आना पड़े। इस दुनिया में, पतित दुनिया में, पतित तन में आके, सन्मुख आके बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते, डायरेक्शन देते, श्रीमत देते। अभी तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। अभी एडवांस पार्टी में सभी प्रैक्टिकल में सुन रहे हैं। वो तो बोलते अरे बाबा तो गुप्त है, बाबा तो चले गए। तो ये ब्रह्मा भी पहले कुछ नहीं जानते थे। क्या नहीं जानते थे? ये भी नहीं जानते थे कि साक्षात्कार का क्या अर्थ हुआ। अभी तो यह भी जानते जाते हैं। बाकी पानी की गंगा पावन बनाने वाली नहीं है। पानी की बात ही नहीं। पानी के बिलोने से मक्खन निकलेगा क्या? तो ये ज्ञान सागर के ज्ञान की बात है। और सागर मंथन का नाम बहुत शास्त्रों में बाला है। तुम जानते हो कि बाप सन्मुख बैठे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर में नहीं जावेगी। ब्रह्म कुमारियां तो ऊपर याद कर रही है और बाबा बोल रहे बाप सन्मुख बैठे। बाप कहते हैं कि जो समझते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है वो शुद्र बुद्धि है। तो तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर में नहीं जावेगी। यह रथ जहां भी होगा वही तुम याद करेंगे। क्या बोला? ये रथ जहां भी होगा वही तुम याद करेंगे। तो जब शिव जो मुकर्रर रथ है, मुकर्रर रथ क्या है? राम का सूक्ष्म शरीर, राम वाली आत्मा का, उसको साथ में लेके जब दादा लेकराज में प्रवेश करके वाणी चलाता है तो बच्चों ने वहां याद किया। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद राम वाली आत्मा में शिव ने प्रवेश करके शंकर का पाठ बजाया तो बच्चों ने वहां याद किया। अभी वो रथ भी बाबा ने स्वेच्छा से त्याग दिया। तो बोला ये रथ जहां भी होगा वही तुम याद करेंगे। तो जो मुकर्रर रथ है सूक्ष्म शरीर, वो तो कभी खलास होता ही नहीं है। स्थूल शरीर भले छूट जाए तो उस मुकर्रर रथ को लेकर अष्टदेव में भी प्रवेश करते। तो बोला ये रथ जहां भी होगा वही तुम याद करेंगे। बंबई जावेंगे तो भी कहेंगे शिव बाबा इस समय कहाँ है? कहेंगे बाबा फलानी जगह गए। और सिलीगुड़ी जाएंगे तो कहेंगे बाबा सिलीगुड़ी गए। ये उनका रथ है। ये तांबे की वो लोहे की डब्बी है। इस डब्बी को बाबा बूढ़ भी कहते हैं, डबली भी कहते हैं। ये डबली में हीरा रखा हुआ है। तो देखो ये कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डबली में, गोल्डन एज डबली में रखना चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं मैं गोल्डन डबली में कब प्रवेश नहीं करता हूं, मैं तो पतित तन में प्रवेश करता हूं जो लोहे की डबली है। मैं आता हूं सेवा करने, धोबी बन करके तुम्हारी सेवा करता हूं। धोबी क्या करता है? कपड़ों को धोता है। जो मैले वस्त्र हो गए, जो पुराने वस्त्र है, उनको साफ करता है ज्ञान जल से। कहते भी है ना कि धोबी के घर से गई छू, इसको छू मंत्र काली कहा जाता है। इस छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं।
क्योंकि सेकंड में निश्चय हो जाता है कि हम यह बनेंगे। ये बातें तुम अभी प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये सब बातें समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते कोई को विलायत याद आता था, कोई को स्टीमर याद आता था। करोड़ों सत्यनारायण की कथा सुनकर के मुसाफिरी पर जाते थे। वो तो कथा सुन करके जाते थे, फिर इसी दुनिया में लौट आते थे। बाप कहते हैं मैं तुमको इस छींची दुनिया में लौटाने नहीं आता हूं। न तद्भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद दामम परमम मम। मतलब वहां जाकर फिर इस नारकीय दुनिया में नहीं लौटते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। उस समय ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। सारी दुनिया ये मांगती है कि शांति दो, विश्व में शांति हो, सभी मिलकर के एक हो जाए। अभी इतने सारे धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, हर एक के फीचर्स अलग अलग, तो सभी मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में भी 9 कैटेगरी से मिलकर के एक हो रहे? नहीं हो रहे। तो वो है सुखधाम और शांतिधाम, और यह तो दुखधाम है। यहां अनेक धर्म और अनेक राज्य होते, वहां तो एक ही धर्म और एक राज्य होता है। दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता जो ताली बजे। उसको कहा जाता है विश्व में शांति। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे, तो सुख और शांति की दुनिया में तुम जाते हो। यह भी जानते सभी बच्चे एक रस नहीं पढ़ते। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नंबरवार होते हैं। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, या बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। अनेक बार सुना भी है भगवान वाच, क्योंकि गीता है ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र। इस गीता की तो सारी दुनिया में अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कही जाती है। श्री श्रेष्ठ को कहा जाता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता एक ही भगवान है, जो सब आत्माओं का बाप है। तब तो सभी कहते हैं ब्रदरहुड, वी आर ऑल ब्रदर्स। हम सभी आत्माएं भाई भाई है। परंतु भारतवासी अर्थ नहीं समझते, यूं ही गाते रहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर आपस में भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? एक ही बाप होना चाहिए। बेसमझी से कहते हैं कि भाई भाई है। ये थोड़ा ही समझते हैं कि सब भाइयों का एक बाप कैसे होता है। और ये कब का गायन है? जरूर संगम युग में बाप आता है और ज्ञान सुना करके बुद्धि में नई दुनिया का फाउंडेशन डालता है। तो तुम ब्राह्मणों के बच्चों के बुद्धि में नंबरवार बैठता है कि ब्रह्मा के पहले पहले जो 4 पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वो 4 मुख्य धर्मों के बीज रूप है, जिन्हें रामायण में राम के भाइयों के रूप में भी बोला गया। अभी बाप ने तुमको ये बात समझाई है। ये जो 4 पुत्र है ब्रह्मा के, सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 धर्मों के बीज है। और मूल बीज कौन है? वो नष्टदेव।
जो ही एडवांस पार्टी के आदि में 4 कुमार थे, लेकिन क्या उनके लिए ही बात लागू होती है, या जो पूर्वज आत्मा है उस धर्म की, जो पूर्वज है अष्टदेव, उनके लिए भी लागू होती है बात? पूर्वज के लिए भी लागू होती है, मूल रूप में पूर्वज के लिए लागू होगी। फिर स्थूल रूप में जाएंगे तो बीजों के लिए लागू होगी, जो मूल बीज है उस धर्म के। तो कोई समझा नहीं सकता कि हम आत्माएं कैसे भाई भाई है। हम सभी शांति धाम के रहने वाले हैं। अभी पहाड़ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए। तो बोला कि रामायण में जो राम के भाई दिखाए कौन कौन है? भरत, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो मुख्य 4 धर्म है। कौन से 4 धर्म है? हिंदू, इस्लाम, बुद्ध और क्रिश्चियन। तो शत्रुघ्न कौन से धर्म का है? क्रिश्चियन। और इस्लाम धर्म का भरत, और बौद्ध धर्म का लक्ष्मण। तो बोला जो बाप सारे विश्व को राज्य देते हैं, उस बाप को ही भूल गए। इस बात की शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पर ही इस बात की शूटिंग होती है। जो पहले पहले आत्मा आत्मा भाई भाई बनते हैं, एडवांस पार्टी के आदि में जो 4 कुमार है, वो 4 कुमार शुरू में तो सहयोग देते हैं थोड़े समय के लिए, फिर हाथ और साथ छोड़ देते, बाप को भूल जाते। तो पहले पहचानते हैं फिर भूल जाते। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा का झाड़ कैसे फिरता है। भक्त लोगों ने तो लाखों वर्ष दिखा दिए। कहते हैं कि कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, अभी तो कुल 5,000 वर्ष हुआ है। कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी अभी शुरू हुआ है। बाप कहते हैं देखो मेरे बच्चे कितने मूर्ख बन गए, कितना घोर अंधियारे में आ गए, क्योंकि ये है ही रावण राज्य, कुछ भी समझते नहीं है। दुनिया में तुम्हारे सिवाय एक भी मनुष्य नहीं जिसको ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो हो। मनुष्य को ही तो ड्रामा के आदि मध्य और अंत की नॉलेज मालूम होनी चाहिए। सृष्टि की शुरुआत कब हुई, उसका अंत कब होगा, उसका मध्य कब है। तो बाप कहते हैं मैं तुमको कितना धनवान बनाता हूं, सारे विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर बाद में तुम राजा ही गवा देते हो। वहां नई दुनिया में तो सभी क्षीर खंड होते हैं। क्षीर माना दूध। यहां माया के राज्य में सभी लोन पानी होते रहते। खान पान देखो कितना गंदा हो जाता है। बंगाल में, बिहार में और यूपी में खासकर खान पान गंदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत गंदा हो जाता है। इनको कहा जाता है पतित दुनिया। पावन दुनिया थी जब तुम सतो प्रधान थे, सतयुग में ही सतो प्रधान थे, वहां देवताएं थे। फिर पावन से पतित कौन बनाते? माया रावण बनाते, चित्र बनाते हैं ना। पावन से पतित चित्र बनाते। चरित्र को धारण करने वाला कोई प्रैक्टिकल में होगा तो कौन पतित बनाते हैं? सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर पतित किसने बनाया? रावण ने बनाया। और रावण कौन है? मुरली में बोला ये गुरु लोग जो है वही रावण है। पतितों को पावन बनाते कि पतित बनाते?
उनके फॉलोवर्स क्या समझते हैं। दुनिया में ये बड़ाते बड़ा जो देहधारी धर्मगुरु है, कौन है? ब्रह्मा। उनके फॉलोवर्स क्या समझते हैं? हमको पावन बना के गए कि पतित बना के गए? समझते हैं हमारा गुरु ही पावन बना के गया, अब हम पावन दुनिया में बैठे। परंतु बाप कहते हैं ये गुरु ही सबको पतित बनाते। एक ही ज्ञान सूर्य है जो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में जब आता है चैतन्य में तो पतितों को पावन बनाता है। बाकी कोई ज्ञान चंद्रमा हो, ज्ञान सितारे हो, कोई भी पावन नहीं बनाते। ये सब समझ की बात है। अष्टदेव की आत्मा पावन बनाती है, पावन बनाने वाले हैं। अष्टदेव में जो नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है उसको कह सकते हैं पतित पावन। तो बोला तो तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई समझ नहीं सकता। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा विश्व का महाराजा सिवाय बाप के कोई नहीं बना सकता। तो समझना तो चाहिए कि गीता में जो नर को नारायण बनाने का ज्ञान है वो ज्ञानदाता कौन है और नर को नारायण बनाने वाला कौन है। इन लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कैसे बनाया ये भी तुम जानते हो। इन्होंने राज्य पाया फिर कैसे गवाया ये भी तुम जानते हो। कैसे इन्होंने राज्य पाया, बाप को पहचान करके, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचान करके, अपन को आत्मा समझते हुए बाप की याद से ये अव्वल नंबर में पतित से पावन बनते। जब पावन बनते तो विश्व की राजाई प्राप्त करते। तो फिर अनेक गुरुओं के झमेलों में आकर द्वापर युग से पतित बनते हैं। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादी युग है। 2 धर्म, 2 राज्य, 2 कुल, 2 से 4 अनेक मतें हो जाती है। तो इस चक्र को जानने से तुम नंबरवार ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ये पढ़ाई है, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। भक्ति तो अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, जहां कुछ भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु इनसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। शास्त्रों में तो बोला भूसा है ज्यादातर, आटे में नमक मिसल सच्चाई है। और भगवान बापा के शास्त्रों का सार सुनाते हैं। तो या तो भगवान वाचे कि मैं राजयोग सिखलाता हूं और राजयोग सिखा करके राजाओं का राजा बनाता हूं, या संगम युग में जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया होगा, अपने मन को कंट्रोल किया होगा, वो बड़े से बड़े राजा बनेंगे। तो बोला राजाओं का राजा बनाता हूं परंतु वो कब आया ये किसी को पता नहीं है। तुमको तो पता होता है कि कब आता हूं। सन 76 में आता हूं क्या, या यज्ञ के आदि में 1976 में आता है। ब्रह्म कुमारी वाले तो जयंती मनाते हैं, 70वीं जयंती, 75वीं शिव जयंती, 80वीं शिव जयंती। तो झूठ मनाते या सही मनाते? झूठ मनाते। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है मैं कब आता हूं कब जाता हूं पता भी नहीं चलता। मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है निश्चित। तो जैसे भक्ति मार्ग के लोग मनाते रहते ऐसे ही जो अपन को ज्ञानी समझने वाले ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी मनाते रहते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि मैं वास्तव में कब आता हूं। आने से एक ही सेकंड में तुमको ब्रह्मा से विष्णु बना देता हूं। तो 76 में ब्रह्मा से विष्णु बन गया था क्या?
बाबा ने मुरली में बोला मैं आता हूं तो धक से राजधानी स्थापन करता हूं। तो 2018 में हुई राजधानी स्थापन? नहीं। तो कब की बात है? 28-29 की बात है। तो बोला 76 में भी क्या वो ब्रह्मासो विष्णु बन गया या सिर्फ बुद्धि से पहचाना? बुद्धि से पहचाना। कोई भी बात में पहले बुद्धि में बात आती है, फिर कागज में नक्शा खींचा जाता है, बाद में मकान बनता है। तो मैं कब आता हूं? आता हूं उसकी यादगार जयंती है, महाशिवरात्रि नाम दिया जाता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की जब पूरी रात्रि फैल जाएगी, सारे ब्राह्मण अष्टदेव छोड़ के नंबरवार दुर्गति में चले जाएंगे, तब ऐसे समय आता है और धक से राजधानी स्थापन करता है। तो महाशिवरात्रि नाम दिया जाता है, जयंती नाम नहीं दिया जाता। जयंती साकार की मनाई जाती है। बाप तो निराकार है, सदैव निराकारी निर्विकारी निरंकारी है। तो इस दुनिया में आकर करके जब किसी मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो उस प्रत्यक्षता को ही जयंती कहा जाता है। जरूर किसी बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे या स्वयं बिंदी प्रत्यक्ष हो जाएगी, जैसे ब्रह्मा कुमारियां बोलती, कोई बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जिस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो संगमी भी कृष्ण है या सतयुगी कृष्ण है? संगमी भी कृष्ण कहा जाता है, जो बेगर टू प्रिंस बनते हैं फिर बाद में नारायण बनते। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा वो बेगर टू प्रिंस बनेगा, उसकी बात नहीं है, संगमी भी कृष्ण की बात है। तो देखो दुनिया में आज किसी को पता नहीं है कि बाप कब आया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी किसी को पता नहीं है। आने से ही कहते हैं कि मैं तीरी पर बहिष्ठ लाया हूं। बहिष्ठ माना स्वर्ग, तीरी माना हथेली, बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग लाया हूं। 1 सेकंड में ब्रह्मासो विष्णु बना देते। तो महाशिवरात्रि कब की यादगार है? 1936 की यादगार है, 1976 की यादगार है, या कोई और तिथि तारीख है? बाबा तो इशारा देते हैं बच्चों को कि मैं बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूं। तो कौन से बच्चे हैं जिनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? जो अष्टदेव है। बाबा ने बोला जो अष्टदेव की अव्यक्त स्थिति से ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बताया मेरी तिथि तारीख नहीं मनाई जाती है, मेरी जयंती नहीं मनाई जाती है भक्ति मार्ग में। जिसकी जयंती मनाती है वो किसकी मनाते हैं? राम और कृष्ण की जयंती प्रसिद्ध है। तो ये जो दोनों आत्माएं वो कॉम्बिनेशन में बाप दादा का पाठ बजाती है, जिनका पुरुषार्थ जब संपन्न होता है, याद की यात्रा पूरी होती है, तब उनके तन के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता हो। जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं, कृष्ण की जन्म कुंडली भी दिखाते, तिथि तारीख भी बताते, परंतु शिव की कोई तिथि तारीख नहीं होती। तो बताओ मैं कब आता हूं? प्रैक्टिकल में कब आता हूं? 2018 में आता हूं क्या? 17 में आता हूं? एक्यूरेट है ये? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। अच्छा, छोटे रूप में शूटिंग हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा 2018 में? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। फादर शोज सन और सन शोज फादर। जब बाबा की खूब ग्लानि हुई तो न्यूज़पेपर में, मीडिया में, तो उसमें समय जो कोर्ट में ढेर सारे केसेस दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल होने लगे और दूसरे दूसरे कोर्ट में, तो जो 5वें नंबर का पूर्वज है वो सामने आ जाता है।
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर और बाबा के ऊपर जो झूठे आरोप लगे हुए, उन आरोपों से परिवार को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए, तो दुनियाई जो मीडिया है, कोर्ट कचहरिया, उसमें उसकी प्रत्यक्षता हो जाती है। न्यूज आता है कि बाबा का वकील फलाना फलाना, उसने ऐसा कहा कोर्ट में, उसने वैसा कहा, तो बच्चे के द्वारा प्रत्यक्षता नहीं होती है बाप की। फादर शोज सन, सन शोज फादर। तो बोला 2018 में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहेंगे कि बाप की प्रत्यक्षता होती है। बेसिक लेवल में तो कहेंगे, तो जिनके द्वारा संसार में जब बाप प्रत्यक्ष होते हैं तो घोर अंधियारी रात होती है अज्ञान की। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मण, उन्होंने तो जनेऊ धारण ही नहीं किया। जनेऊ जिसको बोलते हैं यज्ञोपवीत, मतलब 3 धागे होते हैं, 3 सूत्र होते हैं। जो पक्के ब्राह्मण है वो जनेऊ धारण करते, जिनको तीनों सूत्रों की पहचान है। ब्रह्मा का पार्ट कौन बजा रहा है, शंकर का पार्ट कौन बजा रहा है, और विष्णु के ज्ञान का सूत्र भी पता होता है। वो तीनों ही सूत्र कैसे निराकार बाप से बंधे हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा फास कहा जाता है। ये 3 सूत्र रूपी यज्ञोपवीत को बुद्धि में धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, इनको कहा जाता है पक्के ब्राह्मण। ब्रह्मा का भी ज्ञान कि ब्रह्मा कौन है, परमात्मा शिव किस शरीरधारी में प्रवेश करके ब्रह्मा का पाठ बजाता है, और किस शरीरधारी में प्रवेश करके शंकर का पाठ बजाता है, और विष्णु का पाठ बजाने वाली वो वैष्णवी शक्ति कौन है। ये तीनों पर्सनैलिटीज का ज्ञान बुद्धि में जिनके है, उनको कहते हैं जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण। दुनिया के जो ब्राह्मण है वो तो हाथ का जनेऊ पहनते, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रैक्टिकल में, वर्तमान में इस पापी कलयुगी दुनिया में पाठ बजा रहे हैं। तो जो 3 सूत्र रूपी यज्ञोपवीत को बुद्धि में धारण करते हैं, वो पक्के ब्राह्मण हैं, जो जानते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। दुनिया वाले समझते हैं कि भाई ये कोई कपड़ा है, कपड़े का तिरंगा है, ऊपर में कौन सा रंग है, केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग है। लेकिन ये शरीर रूपी कपड़े है, कोई पर्सनैलिटी है। हरा रंग जो है वो ब्रह्मा का सूचक है। जब सतयुग आएगा, नई दुनिया आएगी, हरी भरी दुनिया आएगी, तो उसमें ब्रह्मा की आत्मा जो कृष्ण की आत्मा है, वो प्रिंस बन के जन्म लेगी। जो सफेद रंग है वो पवित्रता का सूचक है, विष्णु का। नो विश एट ऑल, विषय विकारों का विष नहीं, आत्मा की अवस्था संपन्न है, निर्विकारी। और जो केसरिया रंग है वो क्रांति का सूचक है, शंकर का। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक झूठी परंपराओं का विनाश, अनेक जातियों का विनाश। तो सारी झूठी परंपराओं का विनाश करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ये चैतन्य कपड़े हैं, शरीर रूपी वस्त्र, जिन्होंने विश्व पर विजय प्राप्त करी। और विश्व पर विजय कैसे प्राप्त कर लेते? बाबा ने बोला मन जीते सो जगत जीत। भगवत गीता में भी लिखा है इंद्रिया जीते सो जगत जीत।
काम जीते सो जगत जीत, और काम वासना पर जीत पाने वाली देवता कौन है? शास्त्रों में किसका गायन है जिसने काम वासना के ऊपर जीत पाई? शंकर का। क्या कथा बताई जाती है कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया, बाकी दूसरे देवी देवताओं के लिए नहीं दिखाते। और शिव के एक लिंग की पूजा होती है, बाकी देवी देवताओं के कमल पाद, कमल नयन, कमल हस्त, उसकी पूजा होती है। लेकिन शिव के लिंग की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो ऐसा जो दुनिया में जो कर्म करते हैं लिंग के द्वारा, ऐसा कर्म करते हुए भी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है, अमोघ वीर्य है। तो परमात्मा की याद में रहते हुए जो भी कर्म किए जाएंगे, बाबा ने बोला उसकी पूजा होगी भक्ति मार्ग में। तो वो अपवित्र कर्म नहीं है, वो पवित्र कर्म है। लेकिन दुनिया वाले इन बातों को समझते नहीं है। भक्तों ने तो कल्प की आयु ही लंबी कर दी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग मिला के एक कल्प है। और दुनिया वाले बोलते हैं एक कल्प, चारों युगों की आयु लाखों वर्ष की है। तो भक्तों ने कितनी लंबी आयु कर दी, और उसकी शूटिंग कहां होती है? इधर संगम युग में। संगम युग में बच्चे बोलते हैं जब थक जाते हैं, अरे अभी तो लंबा समय पड़ा हुआ है, अभी कोई कुछ होने वाला नहीं है, ये ड्रामा तो जू मिसल चलता है धीरे धीरे। तो कल्प की आयु कितनी लंबी कर दी है। एक तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, फिर किसको भगवान कह सकते हैं? कृष्ण को गीता का साकार भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण की आत्मा जो है वो तो बच्चे के रूप में उसकी पूजा होती है। और भगवान जो है, जो गीता ज्ञान सिखाता है, राजयोग सिखाता है, वो बच्चा होना चाहिए या मैच्योर होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए। तो कृष्ण की आत्मा जो संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जो पाड़ बजाती है, उसका तो भक्ति मार्ग में पूजन ही नहीं होता है। न ब्रह्मा के मंदिर बनते, न ब्रह्मा की मूर्तियां पूजी जाती है। तो ब्रह्मा की पूजा होती ही नहीं है दुनिया में। शंकर की मूर्तियां बनती है, पूजन भी होता है। उसकी नग्न मूर्तियां शंकर की देश विदेश में जहां जहां खुदाइयां कर रहे हैं वहां पाई जाती है। तो जरूर शंकर ने कोई प्रैक्टिकल में संगम युग में ऐसा चरित्र किया रहेगा जिसकी यादगार में उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा को शिव के साथ नहीं मिलाते, शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के शिव का नाम किसी भी देवताओं के साथ नहीं मिलाया जाता है, लेकिन शंकर के साथ मिलाया जाता है, क्योंकि एक ही शंकर की आत्मा है जो शिव समान बन जाती है। और शंकर की आत्मा मतलब ही राम की आत्मा, जो शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बन जाती है। तो सिर्फ शंकर को शिव के साथ मिलाया है। जो अव्वल नंबर होता है वो बाप समान होता है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में बोला आत्मा सो परमात्मा। तो वो समझते हर एक आत्मा सो परमात्मा, हम सभी भगवान के। तो सभी भगवान है। बौद्ध धर्म वाले भी क्या बोलते? कोई भी भगवान बन सकता है। जैनिज्म में क्या बोलते? कोई भी भगवान बन सकता है। तो आत्मा सो परमात्मा ये एक का गायन है या सबका गायन है? एक का गायन है। जो राम की आत्मा है या शंकर की आत्मा है, वो पुरुषार्थ करके शिव समान बन जाती है, उसी का गायन है आत्मा सो परमात्मा। तो अनेक भगवान कैसे हो सकते हैं? अरे भगवान ने पढ़ाई पढ़ा करके भगवान भगवती बनाया, लक्ष्मी नारायण बनाया। इसलिए गीता में बोला, ये नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और है नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा।
अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। और हिंदू लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, एक शिव ही सत्य है। तो वो एक होगा या दो चार होंगे? एक होगा। 100% एक ही सच्चा होगा। भले प्रवेश करके अलग अलग में पाड़ बजाए, लेकिन पाड़ बजाने वाला तो एक ही आत्मा है ना। तो बाप कहते भगवान एक को ही कहा जाता है, देवी देवता अनेक होते, उनको भगवान नहीं कहेंगे, ये डिटिज्म है। अब बताओ, आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? पता है किसने स्थापन किया? वो दुनिया वाले तो जानते हैं कि सिख धर्म किसने स्थापन किया, मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, ईसाई धर्म किसने स्थापन किया। लेकिन जो हिंदू अपन को कहलाते हैं उनको पता ही नहीं है कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन है, जिसने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। आदिनाथ को हो, आदिदेव को हो, आदम को हो, एडम को हो, वो तो समझते हैं कि अल्लाह अव्वल दिन एक है, जिसने आकर अव्वल दिन अर्थात धर्म की स्थापना की। उसका नाम देते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो भक्त लोग समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण ने स्थापन किया। जो समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कृष्ण और ब्रह्मा की आत्मा ने किया, और ब्रह्मा की आत्मा ही, कृष्ण की आत्मा ही साकार में भगवान है, तो वो भगवान की ग्लानि कर देते। वो जानते ही नहीं है, जो अधूरे ब्राह्मण है वो अधूरी पढ़ाई पढ़ते हैं और कृष्ण को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स है, फिलोसोफर्स है, होपकिंस, गर्वे, फर्कुहार, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, इन्होंने भी बोला अभी जो कृष्ण प्रधान गीता दिखाई दे रही है वो पहले विष्णु प्रधान रचना थी, और उसके भी पहले वो निसंप्रदाय निराकारवादी रचना थी। मतलब गीता का भगवान निराकार था। और फर्कुहार, गर्वे, इन्होंने भी बोला श्वेता श्वतरो उपनिषद बनने से पहले गीता जो है वो निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बोला कि कुछ भी जानते नहीं है, गीता का भगवान तो वो है जिसमें बाप ने मुकर्रर रूप से प्रवेश किया। मुकर्रर अर्थात आदि में भी हो, मध्य में भी हो और अंत में भी हो। तो तुम उनकी डायनेस्टी के देवता बन जाते हो। उनको कहा जाता है विश्व की यूनिवर्सिटी, सारे विश्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। कैसे सारी दुनिया सदगति को पाते ये भी तुम जानते हो। सारी दुनिया कैसे सदगति को पाती है? सिर्फ सूर्यवंशी ही सदगति को पाते हैं या सारी दुनिया सदगति को पाती है? तो शरीर के साथ सदगति पाने वाले सिर्फ सूर्यवंशी है ना, जिसके लिए बोला कि जीवन मुक्ति, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, मतलब शरीर भी रहे और मुक्त स्थिति का अनुभव करे, सुख और शांति का अनुभव करे। दुनिया वाले समझते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा तो परम धाम में चले जाएंगे, ब्रह्मलोक में चले जाएंगे और जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, तो क्या फायदा। भगवान आके बताते हैं कि शरीर भी रहे और आत्मा सुख ही सुख का अनुभव करे। सतयुग में जो स्वर्ग की दुनिया है उसमें शरीर रहेंगे और आत्मा सुख का ही अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव नहीं करेगी। तो परम धाम से जो भी आत्माएं आती है वो सात्विक स्टेज वाली आती है। उनको एक जन्म की सदगति होती है जिसमें वो दुख नहीं भोग सकती,
तो वहां नई दुनिया में सभी नहीं जाएंगे, बहुत थोड़े मनुष्य जाएंगे नई दुनिया में, बाकी तो सभी शांति धाम चले जाते, फिर वहां से नंबरवार नीचे आते रहेंगे और दुनिया की जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। आत्माएं सभी छोड़ करके, शरीर छोड़ करके चली जाती है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम फिर से ये देवी देवता बनते हो। इसको ज्ञान कहा जाता है, और ये ज्ञान कोई भी गुरु गोसाई नहीं दे सकता, ये एक बाप के द्वारा ही मिलता है। एक से आता है ज्ञान और बाकी सभी से आता है अज्ञान। एक श्रीमत से सद्गति और अनेक मनुष्य गुरुओं के मत से दुर्गति। तो तुम कहेंगे हमको शिव बाबा पढ़ाते, उसको इस सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु एक होता है या अनेक होते? एक होता है जो सद्गति दे। क्रिश्चियंस भी बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। लिबरेट करने वाला, सद्गति देने वाला एक गॉड है। अनेक गुरु वो सद्गति देते नहीं है, वो तो ढेर के ढेर है। भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये परब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए, उसमें जो उद्रमुखी है वही परम ब्रह्म का पाठधारी है, वही भगवान का पाठधारी है। तो वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। ओम शांति।